सुबह हो गई है, मगर मजाल है कि एक काम अपने समय से हो जाए। ये एकदम नाकारा बहू ले आई, मैं किसी काम की नहीं है, कोई काम ही नहीं कर पाती, पता नहीं क्या करती रहती है सुबह से। अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई? आकर ये घर वर कौन साफ करेगा? मुझसे सफाई होगी क्या? आकर घर वर साफ कर, झाड़ू वाड़ू लगा, पोछा ओछा लगा। अभी तक सब गंदा पड़ा है, लोगों के घरों में झाड़ू पोछा लग गया, पर मजाल है मेरे घर में लग जाए। ये महारानी ये कुछ करना ही नहीं चाहती। अरे ओ महारानी, आज सुबह का नाश्ता वास्ता मिलेगा? आई मम्मी जी, जी मम्मी जी मैं बस साफ सफाई कर रही थी। मैंने सोचा पहले बाहर की साफ सफाई कर दूं, फिर घर के अंदर की करूंगी। माँ जी जल्दी से साफ सफाई करके नाश्ता भी तो बनाना है, वरना अभी सब ऑफिस जाने लगेंगे। मम्मी जी, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले मैं नाश्ता बना देती हूँ, फिर सफाई में लगती हूँ। मम्मी जी की बच्ची, तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया ही नहीं था, बेकार में ऐसे ही ससुराल भेज दिया। यहाँ आकर मैं बेकार में चिल्लाऊं, मैं परेशान हूँ। तेरी माँ ने तो तुझे कुछ सिखाया ही नहीं, अपने मायके से कुछ सीख कर नहीं आई, बस ऐसे ही शादी कर ली तूने। चली आई मेरे घर में, मेरा घर बर्बाद कर दिया। कोई काम नहीं होता इस औरत से। अरे औरों के घरों में जाकर देखो, बहुएं अब तक सारा नाश्ता बनाकर घर के अंदर बाहर सारा काम निपटा चुकी होती है। ये महारानी नाश्ता बनाएंगी तो सफाई नहीं होगी, सफाई करेंगी तो नाश्ता नहीं बनेगा। ऐसा लगता है कि जैसे इस औरत से कुछ होगा ही नहीं। बेकार हो गया मेरा तो बेटा ही इसके साथ शादी करके। मम्मी जी, मैं अकेले काम करने वाली हूँ, सुबह 4 बजे ही उठ जाती हूँ, तब पर भी घर का सारा काम इतने समय से नहीं हो पाता। माँ जी, इतना बड़ा घर है, साफ सफाई में समय लगता है, सबके लिए नाश्ता भी बनाना होता है। माँ जी, देर हो जाती है तो सब उसके लिए भी सुनाते हैं। माँ जी, मैं कोशिश तो करती हूँ, बस क्या करूँ, काम ही इतने ज्यादा हो जाते हैं। हाँ, जैसे हमने तो अपने जमाने में घर संभाले ही नहीं है, तू ही आई है अनोखी घर संभालने। तेरी माँ ने ना तुझे कुछ सिखाया ही नहीं। ये बोल, हमारे जमाने में तो लड़कियों को सब चीज की ट्रेनिंग दी जाती थी, सब चीज सिखाया जाता था, और यहाँ इसकी माँ ने शादी करके सिर्फ ऐसे भेज दी अपनी बेटी, जाओ मरो उसके ससुराल वालों, यही कहकर। क्या करूँ ही मैं, सबको तो खुश करने की कोशिश करती रहती हूँ, सबको खुश करने में ही आज मेरी जिंदगी बर्बाद है। पहले मम्मी पापा को खुश करने के लिए जिनसे शादी कर ली, उसके बाद इनकी माँ को खुश करने के लिए दिन रात काम करती हूँ, तब पर भी तो मुझसे कोई खुश नहीं रहता, न माँ जी न ये। और मेरे घर वालों का क्या है, उन्होंने तो अपनी खुशी अपनी इज्जत के लिए मेरी शादी करवा कर अपना मुझसे पल्ला झाड़ लिया, मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। ला 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 ला, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितनी प्यारी आँखें हैं, आँखों में चमकता प्यार। लगता है आज ये अच्छे मूड में है, चलो इनसे बात करती हूँ। अरे जी, आप ऑफिस जा रहे हैं क्या? मैंने आपके लिए टिफिन बना दिया है, मैं गाड़ी में रख भी आई हूँ। ओहो, कर दिया ना मेरा दिमाग खराब। क्यों दिखाती हो अपनी सूरत बार बार? जब मैंने कहा है ना कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम्हें देखना नहीं चाहता, तो क्यों मुझे मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती हो? क्यों मुझे बुलाती हो? मैंने तुमसे कहा है ना कि शादी भले ही हमारी हो गई है, पर मेरी माँ की वजह से, तुम्हारे घर वालों ने बहुत सारा दान दहेज दिया था, इस वजह से ये शादी हुई है, समझी? बहुत ज्यादा मेरी पत्नी बनने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, समझी तुम? और इस तरीके से मेरे सामने आकर खड़ी होकर मुझे बुलाया मत करो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता, समझी? अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपने घर से आपके साथ शादी करके इस घर में आई हूँ, आज तक आपने मुझसे कभी सीधे मुंह बात तक नहीं की, न मुझसे बोलते हैं, न मेरे साथ बैठते उठते हैं। आखिर बात क्या है? अगर आपको मैं पसंद नहीं थी तो आपने ये शादी क्यों कर ली? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। अगर ऐसा है ना, आपको मैं पसंद नहीं हूँ तो आप मुझे तलाक दे दीजिए, आजाद कर दीजिए मुझे इस रिश्ते से, मैं भी नहीं रहना चाहती इस रिश्ते में। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, समझी तुम? इस घर में पड़ी रहो चुपचाप से, अपना खाओ और सो, बस। और करना ही क्या है? इतना नहीं हो रहा है तुमसे? जबरदस्ती मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारे बाप ने जो दहेज दिया था उसकी वजह से तुम्हारी शादी हो गई मुझसे, पर मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता, समझी? और ना कभी ये रिश्ता मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें तलाक भी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे सामने मजबूरी है। मैं अपनी माँ के खिलाफ में नहीं जा सकता, और मेरी माँ तुम्हें तलाक मुझसे कभी नहीं दिलवाएंगी। इसलिए तुम चुपचाप से इस घर में पड़ी रहो और अपना काम करो, समझी? आइंदा से मुझे कभी रोकना टोकना नहीं, ना ही मुझसे बोलने की या बात करने की कोशिश करना। उम्मीद करता हूँ कि अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा। एक बात अच्छे से समझ लो, ना मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ और ना ही तुम मुझे छोड़कर इस घर से कहीं जा सकती हो। इसलिए जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, ना ही तुम मुझे परेशान किया करो और ना ही तो खुद को। पता नहीं क्या चल रहा है इनकी जिंदगी में, मुझे तो खुद समझ में नहीं आता।
मैं कितनी कोशिशें करती हूँ कि ये मुझसे अच्छे से बात करें, मुझे अपनी पत्नी माने, पर ये तो मुझे कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे। मैं कितना चाहती थी कि मेरी शादी उमेश से करवा दी जाए, पर मेरे घर वालों को वो रिश्ता मंजूर नहीं था। उमेश से शादी न करवाकर उन्होंने मेरी शादी इनसे करवा दी, और ये मुझे कभी अपनी पत्नी मानते ही नहीं। कैसे मेरी पूरी जिंदगी कटेगी। अरे करमचली, ये बाहर इतना सारा कूड़ा लगा हुआ है, कब साफ करेगी तू? साफ सफाई में तो इस औरत का मन ही नहीं करता, कहीं बैठकर आराम फरमा रही होगी, वही करने तो इस घर में आई है। अरे अगर 2-4 चीजें ले आई है घर के लिए, कुछ पैसे ले आई है दहेज में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुझे बिठाकर खिलाऊंगी, समझी? चल जल्दी यहाँ। आई मम्मी जी। हाय उमेश, कैसे हो तुम? और आज यहाँ हमारी कंपनी की तरफ कैसे? अच्छा, हाँ याद आया, वो प्रेजेंटेशन दिखाने आए होंगे, है ना? अपने कंपनी की ओर से मीटिंग करने, है ना? ये तो बहुत अच्छा हो जाता है यार, इसी बहाने कम से कम तुमसे मिल भी लेता हूँ, मुलाकात हो जाती है हमारी। हाँ यार, बस वही मीटिंग के लिए आया था। वो बॉस है नहीं, बॉस की सेक्रेटरी ने कहा आप 5 मिनट वेटिंग एरिया में इंतजार कर लीजिए, सर अभी आते ही होंगे, फिर उसके बाद मीटिंग शुरू होगी। ओहो, हाँ, वो सर को जरा कुछ जरूरी काम था ना, इसीलिए कहीं गए हुए हैं। और बताओ, शादी वादी कब कर रहे हो? क्या इरादा है भाई शादी वादी करने का? अरे अब इरादा क्या होगा दोस्त, जिसे पसंद करता था उसकी शादी तो अलग हो गई, क्योंकि वो लड़की मेरी जात की नहीं थी ना, तो उसके घर वालों ने मुझसे शादी करवाई ही नहीं। चाहे लाख अच्छाई हो मेरे अंदर, पर मैं उसकी जाति का तो नहीं था। अब उसको भुला पाना मेरे लिए इतना जल्दी संभव नहीं है कि मैं किसी और से शादी कर लूं। ऐसा हो पाना बहुत ही मुश्किल है। क्या करोगे यार, दुनिया है, लोगों को लड़कों की काबिलियत नहीं दिखती कि इतना काबिल लड़का है, बस जात पात में पता नहीं क्या रखा है। आजकल की दुनिया में तो लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं, चांद तक पर चले गए हम लोग, लेकिन हमारी सोच न बदली। सब भगवान के बनाए हुए बंदे हैं, सब एक ही जाति के हैं, पर क्या ही कहा जाए। हाँ यार, क्या ही कर सकते हैं। जब से आरोही की शादी हो गई, तब से मैंने सोच लिया कि अब मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। मेरे लिए आरोही को भुला पाना एकदम मुश्किल बात है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम उसे इतना पसंद करते हो, उसके लिए पूरी जिंदगी कुंवारे रहने को तैयार हो, क्या जिससे उसके घर वालों ने उसकी शादी कराई होगी वो भी उसे इतना ही पसंद करता होगा? पता नहीं यार, मैं तो बस यही कोशिश करता हूँ और भगवान से दुआएं करता हूँ कि वो जहां भी रहे अपनी जिंदगी में खुश रहे, बस वो खुश रहे, मैं खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी लव स्टोरी सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे पुराने जमाने की हो, आज के जमाने में कौन इतना सोचता है। हाय भरत। ओ सोनाली, हाय। देख रहे हो, इनका तो ये रोज का है, क्या ही कहा जाए। इनकी भी बीवी है भाई, शादी हो गई है भाई साहब की, मिस्टर विकास कुमार। लेकिन इनका दिल आ गया था इनकी सेक्रेटरी पर, ये इससे शादी करना चाहते थे, सोनाली से, लेकिन सोनाली से शादी करने को इनके घर वाले नहीं तैयार हुए, क्योंकि भाई सोनाली गरीब खानदान से है, उसके पास दान दहेज देने के लिए रुपए पैसे नहीं थे ना। अब शादी तो हो गई है विकास कुमार की, लेकिन अपना ऑफिस में हमेशा यही अपनी सेक्रेटरी के साथ हंसी मजाक, खुशी, बाहर घूमना फिरना वगैरह वगैरह। भरत जरा सुनो। हाँ जी सर, बताइए। भरत, बॉस तो यहाँ पर है नहीं, तो मैं भी जरा कुछ बाहर किसी काम से जा रहा हूँ, तो एक काम करना, अभी जो मीटिंग होने वाली है उसे मेरे जगह पे तुम हैंडल कर लेना, ठीक है? और वैसे भी तुम इन सब कामों में माहिर हो, मुझे जरा जरूरी काम है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। चलो हम साथ में मूवी देखेंगे, तब फिर रेस्टोरेंट जाएंगे। हाँ। कैसे कैसे लोग हैं, अगर इनका दिल नहीं था शादी करने का तो उस बेचारी लड़की की जिंदगी इन्होंने क्यों बर्बाद की? वो तो उसके घर वालों ने तो उसकी शादी इनसे करवा दी, और ये अपना बाहर बाहर पहले की तरह ही इनकी लाइफ चल रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी की बहन बेटी को घर में लाकर उसे इस तरह से दुखी करना, ये तो गलत बात है। उस लड़की की भी तो कोई जिंदगी होगी, उसकी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई इस आदमी के चक्कर में। तुम ना बहुत सोचते हो, बहुत सीधे साधे भावुक किस्म के इंसान हो तुम, दूसरों के दुखी से दुखी हो रहे हो। अरे वो लड़की तुम्हारी क्या लगती है जिसके लिए तुम इतना चिंता कर रहे हो? उसके माँ बाप भी तो वैसे है, क्या करने उन्होंने दान दहेज देकर एक ऐसे लड़के से शादी करवाई। बिना दान दहेज दिए हुए शादी कराते तब उन्हें पता भी चलता कि लड़की को लड़का पसंद भी कर रहा है कि नहीं। दान दहेज देकर
अपनी बेटी से तो पीछा छुड़ा लिया, अब उसकी जिंदगी बर्बाद हो या आबाद, किसी को क्या लेना देना। यही तो गलत हो रहा है ना यार, किसी की भी बहन बेटी हो उसे इस तरीके से धोखा देना कितनी गलत बात है। अरे इससे अच्छा तो उसे छोड़ ही दे, अपने घर ही चली जाए वो बेचारी। इस तरह से तो उसकी जिंदगी ही बर्बाद हो रही है एक तरीके से बस। छोड़ो ये सब कुछ, चलो तुम मीटिंग के लिए तैयार हो जाओ। अब मुझे ये मीटिंग करवानी है, मैं बाकी सबको बोल देता हूँ, सब कॉन्फ्रेंस रूम में आते हैं। बेचारी कौन सी वो लड़की होगी जिसकी जिंदगी इस तरीके से ये आदमी बर्बाद कर रहा है। मानता हूं कि इसके साथ गलत हुआ, इसे इसकी मन की शादी करने को नहीं मिली, पर उस लड़की के साथ भी तो गलत हो रहा है। तो तुम्हें क्या लग रहा है अपने साथ तुम्हें कार में बिठाकर ले चलूंगा? ये सब ख्वाब देखना छोड़ दो, समझी? माँ ने कहा था कि तुम्हें दर्शन करवाना है, तुम्हें ले जाकर मंदिर छोड़ दिया, वहां दर्शन कर लिया तुमने, अब जाओ निकलो। अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर कहीं नहीं जाने वाला। तुम्हें क्या लगता है मैं भगवान के सामने जाऊंगा तुम्हारे साथ? बिल्कुल नहीं। जो रिश्ता मैं निभाना ही नहीं चाहता उसके लिए मैं दुआएं क्यों मांगूंगा? मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम अच्छे से जानती हो मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। पर इसका यह मतलब नहीं है कि जबरदस्ती हम ये रिश्ता निभाएंगे ही। जैसे चल रहा है ना वैसे चलने दो। मेरी पत्नी नहीं हो तुम, और उस वो बनने के ख्वाब भी मत देखो, समझी? तुम्हें अपने साथ कार की सीट पर मैं कभी ना लेकर बैठू, समझी? तुम्हारी औकात ही नहीं है, तुम जहां हो ना वहीं ठीक हो, समझी? मैं जा रहा हूँ यहाँ से, अपना पैदल जाना, रिक्शा करके जाना, या जो मन करे करो, मुझसे नहीं मतलब है। हे भगवान, ये तो वो भरत के ऑफिस का मैनेजर, वो विकास है, मिस्टर विकास कुमार। हे भगवान, ये है आरोही का पति। तब तो आरोही की जिंदगी ही बर्बाद हो गई। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये आदमी ये तो अपनी सेक्रेटरी को पसंद करता है, उस सोनाली को। ये आरोही को कभी भी पत्नी का हक नहीं देगा। ये आप क्या बात कर रहे हैं? घर पर शांति दीदी आने वाली है, प्लीज प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए, वरना देर हो जाएगी, मैं खाना नहीं बना पाऊंगी, तुम आप जी फिर से गुस्सा करेंगी। प्लीज प्लीज इस समय मुझे एक असहाय लड़की समझकर ही मेरी मदद कर दीजिए, मत समझिए अपनी पत्नी। ये सब तुम्हारे बहाने हैं। ऑटो रिक्शा भी चलती है, उससे चली जाओ। जरूरी है कि मेरे बगल में बैठकर कार से ही चलोगी? वैसे भी मुझे किसी का फोन आया है, मुझे वहां जल्दी पहुंचना है। तुम बेकार में खड़ी होकर यहाँ जितना आंसू बहाओगी ना, उतनी देर में अपने घर पहुंच जाओगी, समझी? जाओ। अरे पर मेरी बात तो सुनिए, सुनिए तो। हे भगवान, ये मैंने क्या देखा? जिसकी खुशी के लिए मैंने अपना सारा गम बर्दाश्त कर लिया, जिसकी खुशियों के आगे मैंने खुद को तबाह कर लिया। मैंने ये सोच लिया था कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाऊंगा, कभी कभी भी मुड़कर पीछे नहीं देखूंगा। आरोही बस अपने घर में खुश रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए था आपसे भगवान। और ये मैं क्या देख रहा हूँ? आरोही की जिंदगी में इतना दुख है। हे भगवान, ऐसा तो नहीं सोचा था मैंने। क्या आरोही को अपनी जिंदगी में खुश रहने का अधिकार नहीं है? ये क्या कर दिया आपने भगवान? कैसे आदमी से शादी करवा दी मेरी आरोही की? अरे माँ मत पूछो, आजकल तो इलाहाबाद में इतने बुरे हालात है ना, कुंभ की वजह से इतनी भीड़ है ना कि 15 मिनट का रास्ता ना 1 घंटे में तय हो रहा है। इसी वजह से लेट हो गई माँ। जहाँ जहाँ देखो वहाँ ट्रैफिक लगा हुआ है, और ऐसे में ना माँ तेज गाड़ी चलाना भी अच्छी बात नहीं है। आराम से मैं तो हमेशा कहती हूँ इनसे कि ट्रैफिक चाहे कम रहे चाहे ज्यादा रहे, लेकिन हमेशा धीरे धीरे गाड़ी चलाओ। भाई जान से बढ़कर थोड़े है ना कुछ। हाँ बेटा तू सही कह रही है, देर से ही सही पर तुम दोनों सही सलामत घर तो आ गए मेरे बच्चे। अरे जमाई जी बैठिए ना, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने पीने को लेकर आती हूँ। तेरी भाभी है ना करमजली, उसको मैंने भेजा था तेरे भाई के साथ की जाए दर्शन कराए, कम से कम घर में थोड़ा शांति रखे महारानी। आजकल तो उसका दिमाग ही काम नहीं करता, उड़ता फिरता रहता है, इसीलिए उसे तेरे भाई के साथ भेजा था मंदिर कि जाएगी तो भगवान का थोड़ा आशीर्वाद मिलेगा, तो हो सकता है कि दोनों का दिमाग थोड़ा सही हो जाए। लेकिन जानती है अभी तक वो लौट कर ही नहीं आई। अरे कहीं गोलगप्पा खा रही होगी, टिकिया चाट फुल्की सब आज ही लाएगी। वो सोच रही होगी आज निकली हूँ तो इज्जा पिज्जा बर्गर जितनी भी चीजें हैं ना सारी खा लूं। हाँ मैं तो अच्छे से जानती हूँ कितनी चटोरी है वो। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, हो सकता है कि भाभी जाम में फंस गई हो, बहुत जाम लगा है चारों ओर। बस हो सकता है भाभी जाम में फंस गई हो, आ जाती वरना। हाँ, भाभी अगर खाने को भी कुछ कहेंगी ना, मैं जानता हूँ ना, भैया खुद ही उन्हें कहीं नहीं कुछ ले जाएंगे खिलाने। सब मेरी तरह थोड़े होते हैं अपनी पत्नी के गुलाम। शुरू हो गए आपका ये मस्खरीपन करना। हाँ
शुरू हो गए अपने काम पर, अपनी हरकतों पर। गुलाम बनाकर रखा है मैंने इनको। गुलाम बनाकर रखती ना तो आप ऐसी रंगत ना होती आपकी। आपको पता नहीं है अभी बीवियों के गुलाम किस तरह रहते हैं। बड़े आए हैं बोलने। जितना इन्हें आजादी दो, जितना सर पर बिठा कर रखो, उतनी ही मायके में आकर मेरी बेइज्जती करवाते हैं माँ के सामने। अब माँ मुझे 4 बात सुनाएंगी। अरे तो क्यों ऐसा करती है? क्यों नहीं जमाई जी को आजादी देती? क्यों हमेशा उनको इतना बांध के रखती है? क्यों उन्हें गुलाम वाली फीलिंग करवाती है तू? अब आप भी मत शुरू हो जाओ। ये आपकी जमाई है, बेटे नहीं है। बेटी मैं हूँ आपकी। आपके घर आकर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने मुझे नहीं, इन्हें ही जन्म दिया हो। अच्छा भाग्यवान, चलो अब जाने भी दो, गलती हो गई, माफ कर दो। तो बोलिए मेरी माँ को, मैंने आपको गुलाम बनाकर नहीं रखा है। बोलिए। ठीक है, तुम कहती हो तो। सासू माँ, इन्होंने मुझे गुलाम बनाकर नहीं रखा है। ठीक है। लो, बोल दिया, अब खुश? हाँ, बात। अरे जमाई जी, कहाँ आप इसके साथ बहस में लग गए? बैठिए आप, इतने अच्छे जमाई है मेरे, और मैं उन्हें बैठने को कह रही हूँ तो बैठने भी नहीं दे रही है। आते ही झगड़ा शुरू कर दिया तूने मेरे जमाई जी से। जमाई जी बैठिए आप, मैं आपके लिए कुछ चाय पानी नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं 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 मम्मी, मैं तो घर से खा पी कर निकला हूँ। आप इन्हीं से पूछ लीजिए, घर पर इन्होंने दाल भरी पूड़ी बनाई थी। अरे भगवान, क्या स्वाद था उसका। लेकिन जितनी पूड़ी थी ना, जितनी भी खाई थी, लग रहा है सबकी सब अभी पेट में वैसे की वैसी पड़ी हो, जरा सी भी हिली डुली ना हो। तो मैं और कुछ खा ही नहीं पाऊंगा मम्मी। अच्छा मम्मी, मैं चलता हूँ। अरे अभी आए, अभी चले जा रहे हैं? अरे रुकिए तो कुछ देर। अरे नहीं नहीं मम्मी, जरूर रुकता, फिर कभी। पर अभी मेरा ऑफिस जाना जरूरी है। वहां मैं एक छोटे से पद पे काम करता हूँ, वहां का बॉस थोड़ी हूँ मैं कि जब मन करेगा आऊंगा जाऊंगा। वो तो आज मैंने हाफ डे लिया हुआ था कि पहले इन्हें छोड़ दूंगा आपके घर, आपके पास, तब फिर उसके बाद ऑफिस जाऊंगा। अच्छा भाग्यवान, चलता हूँ। हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। मैं 2 दिन यही रहूंगी, फिर आपको फोन करूंगी, तब आइएगा मुझे लेने। ठीक है, और कोई आदेश हो तो वो भी इसी समय बता दो। बस बहुत ज्यादा हो रहा है, अब जाइए आप यहाँ से, आए बड़े। आप ना इनकी बात सीरियसली मत लिया करो। ये ऐसे ही बोलते हैं, जानबूझकर मजाक करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये आजादी से अपने घर में रहते हैं और खुश रहते हैं। बस मजाक करने की आदत है इनकी। जानती हूँ बेटा, यही सोचकर तो खुशी होती है। जमाई जी बहुत अच्छे हैं, तुझे कितना मानते हैं, तू उनके साथ कितनी खुश है। बस भगवान से यही दुआ है कि ऐसे ही तू हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे मेरी बच्ची। हाँ माँ हाँ। अरे विकास, तू अकेले आया है? ये बता, बहू कहाँ रह गई? आरोही कहाँ है? कहाँ छोड़कर आया तू उसे? हाँ, अपने साथ क्यों नहीं लेकर आया? कहाँ रह गई आरोही? हाँ, ये बाजार में कुछ खाने पीने लगी तो उसे छोड़कर आ गया? अरे पागल है क्या? नहीं नवीन दुल्हन को कोई इस तरह से अकेले छोड़ता है? तुझे उसके साथ भेजा था दर्शन करने के लिए, और तू अकेले ही आ गया। आरोही कहाँ है? हाँ भैया, भाभी कहाँ है? आपको उन्हें इस तरह से शहर में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था भैया। वो इस शहर में तो कुछ ज्यादा जानती भी नहीं, कहीं इधर उधर कुछ हो गया तो उनका। आपको उन्हें इस तरह से अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। मैंने इसीलिए तो आप दोनों को साथ में जाने को बोला था, तब पर भी आप उन्हें अकेले छोड़कर आ गए। बस करिए आप दोनों, बहुत देर से आप दोनों की बकवास सुन रहा हूँ मैं। बहुत हो गया। मैं कोई उसका ड्राइवर नहीं हूँ जो उसे अपने साथ हरदम लेकर घूमूं। अरे आ जाएगी, कोई दूध पीती हुई बच्ची नहीं है जो शहर में कहीं गुम हो जाएगी। अरे विकास सुन तो। अरे तू उसे कहाँ छोड़ कर आया? अरे विकास सुन तो। हे भगवान, देख रही है तू अपने भाई को? अरे मैं क्या कहूँ, पता नहीं किस गुमान में है ये नालायक। उस आरोही के घर से इतना सारा दान दहेज रुपए पैसा धन दौलत आई है, अगर उसे कुछ हो गया, कहीं मर गई तो उसके घर वालों ने सारा दान दहेज रुपए पैसा वापस मांगा तो? अरे क्या करेगा ये निठल्ला? हे भगवान, मैं इस लड़के को कैसे समझाऊं? मैं तो हमेशा कहती हूँ कि उसके साथ सही से रह, पर ये है ना, उसे कुछ समझता ही नहीं है। दिन रात घर में रहती है, मैं इसीलिए उससे खूब काम लेती हूँ कि वो कुछ और सोच नहीं ले पाए। हे भगवान, मैं क्या करूं? ये लड़का तो मेरी जरा से भी नहीं सुनता। हे भगवान, उस लड़की को सही सलामत घर भेज दो आरोही को, उसे कुछ हुआ ना हो। नहीं, इतना सारा दान दहेज सब कैसे लौटेगा? क्या होगा? क्या? शांत हो जाओ माँ, भैया ने उसे कहीं गलत जगह नहीं उतारा होगा, शहर में ही कहीं छोड़ा होगा, आ जाएगी। करम चली, ये टेसुए क्या बहा रही है? टेसु बहाकर किसे दिखा रही है? हाँ, क्या मैं तेरे आंसुओं का अचार डालूं? मेरी बेटी और मेरे जमाई घर आए थे, उनके स्वागत के टाइम पे तो घर में ही नहीं थी, बाहर गई थी महारानी। अरे
थे तुम। कोई रिश्ते नातेदारी संभालना कुछ नहीं आता इस औरत को। माँ जी, आपको क्या लगता है सारी गलती हमेशा सिर्फ मेरी ही होती है? आप अपने बेटे को कभी कुछ क्यों नहीं कहती? आपने उनके साथ मुझे दर्शन करने भेजा था, लेकिन उन्होंने सिर्फ मुझे मंदिर तक छोड़ दिया। उसके बाद से उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जैसे तैसे करके मैं यहाँ घर तक पहुंची हूँ, और आप कह रही हैं कि इसमें भी मेरी गलती है? अरे तो कोई दूध पीती हुई बच्ची है जो तुझे रिक्शा नहीं मिल रहा था? कहीं रिक्शा पकड़कर घर नहीं आ पा रही थी तू? दूध पीती हुई छोटी सी बच्ची है, अपने घर का रास्ता तो तुझे याद रहता होगा, अपने ससुराल का रास्ता भूल गई थी? या ये क्या कि सोच रही थी कि आज अकेले मिला है घूमने फिरने को तो चाट समोसा खा लूं? ये कह रही कि अपनी चटोरी जुबान को राहत दे रही थी कहीं खड़ी होकर किसी ठेले पे। माँ जी, मैं कहाँ घर से पैसे लेकर गई थी? पैदल ही आ रही हूँ मैं। हाँ तो आज जल्दी नहीं आ सकती थी? इतने सारे कपड़े धुलने को रखे हुए हैं, सूरज सर पर चढ़ाया है, महारानी पता नहीं कब धोएगी कब सुखाएगी। मैं तो पागल हो जाऊंगी इस औरत के पीछे। एक घर के काम की नहीं है, जा जल्दी से सारे कपड़े धोकर छत पर सुखा, समझी? अब देर से आई हो, पैदल आई हो, चाहे जिससे आई हो, आ तो गई है ना घर में, तो घर के काम तेरे रहते हुए क्या मैं करूंगी? जा जाकर अपने काम कर, और ये टेसू बहाना बंद कर, समझी? देख रही है बेटा, देख रही है इसके काम चोरी के बहाने। अरे काम चोर तो नंबर 1 की है। इतना सारा दान दहेज रुपए पैसे धन दौलत लेकर ना आई होती दहेज में ना, तो अब तक लात मार के मैं खुद ही से निकाल देती। मेरे बेटे को कुछ करने की जरूरत ही न पड़ती। पर क्या करूं, यही दान दहेज की वजह से मैं इसको झेल रही हूँ, बस ये समझ ले। जिंदगी में तो और कुछ बचा ही नहीं मेरे सिवाय रोने के। बस घर में काम करना है, सबको खुश करने की कोशिश करनी है, बाकी किसी को मुझसे खुश नहीं होना। मेरी साथ की सहेलियों की सबकी शादी हुई, सब कितनी खुश है अपनी जिंदगी में, और मेरे माँ बाप ने मेरी शादी ऐसी जगह की जहाँ मुझे कोई पसंद ही नहीं करता। न तो मेरे पति, न तो मेरी सास। मेरी सास मुझसे सिर्फ काम करवाना चाहती है, और मेरे पति को मुझसे कोई लेना देना ही नहीं है। मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई इस घर में। पर मेरे मम्मी पापा का तो सपना पूरा हो गया ना, अपने जाति के लड़के से उन्होंने मेरी शादी तो करवा दी। भले ही मैं यहाँ 100 आंसू हर दिन बहाऊं। काश उन्होंने मेरी शादी उमेश से करवा दी होती। उमेश मुझे कितना चाहता था, कितना पसंद करता था वो मुझे। और यहाँ मेरे पति के लिए तो मैं कोई बेकार सी चीज हूँ जिसे वो न देखना चाहते हैं, न उससे बोलना चाहते हैं। पर अब इन सब बातों का क्या फायदा, मेरी जिंदगी तो ऐसे ही रहेगी हमेशा। अरे नहीं नहीं डार्लिंग, तुमसे बात करने के लिए जगह ढूंढ रहा था घर में। हर तरफ कहीं माँ है, कहीं बहन आई हुई है, घर वो भी है, और कहीं वो मेरी बीवी, वो कहीं ना हो इधर उधर। बस इसीलिए ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहाँ कोई ना आए इतने टाइम। शाम का समय है, छत पर कोई नहीं आता। यहाँ तुमसे बात करने का सबसे अच्छा समय है, इसीलिए यहीं पर खड़ा हूँ। और बोलो जानेमन, क्या बात है, क्या हालचाल है? सब बढ़िया तो है ना? अरे पागल हो गई हो क्या? माँ के कहने पर उससे शादी कर ली है तो उसका मतलब ये थोड़ा है कि वो मेरी बीवी बन जाएगी। है घर में बस पड़ी रहेगी। इतना सारा दान दहेज लेकर आई है ना कि उसे छोड़ भी नहीं सकता मैं। पर उसका ये मतलब नहीं है कि उसे मैं अपनी पत्नी का अधिकार दे दूंगा। रहेगी वो हमेशा गैर औरत ही, बस इस घर में पड़ी रहे किसी तरह। मुझे क्या लेना देना। हाँ और नहीं तो क्या। अरे यार, प्यार तुमसे करता हूँ तो तुम्ही से तो शादी करूंगा। बस रहने दो उसे, इस घर में पड़ी रहने दो पत्नी के नाम पर। और वो कुछ नहीं पाएगी इस घर में। बस इसी तरह से खाली जो दान दहेज लेकर आई है ना, उसके दम पर बस इस घर में रहेगी। रुको, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो इतने टाइम? शाम को यहाँ छत पर क्या कर रही हो तुम? अपनी फूटी हुई किस्मत पर आंसू बहाने आई थी, पर अच्छा हुआ था कि यहीं पर रोनी आई थी। कम से कम आज मुझे सारी असलियत का पता तो चल गया। ओहो, तो ये बात है, आपने मेरे साथ, मेरे घर वालों के साथ इतना बड़ा धोखा किया। अगर आप किसी और को पसंद करते थे तो उसी से शादी करनी चाहिए थी ना। मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की आपने? शांत हो जाओ, मेरी भी मजबूरी थी। क्या करता मैं किसी और को पसंद करता था। वो मेरी सेक्रेटरी है और मैं आज भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं एक ना एक दिन शादी भी उसी से करूंगा। बस तुम जब तक इस घर में हो तब तक हो, समझ लो ये। और मैं इस शादी से इनकार नहीं कर सकता था क्योंकि तुम्हारे घर वालों ने बहुत सारा दान दहेज दिया था।
मेरी माँ ने मुझ पर प्रेशर बनाकर जबरदस्ती तुमसे शादी करवाई है। मेरी कोई इच्छा नहीं थी तुम्हारे साथ शादी करने की, पर अब जब घर वालों को इतना सारा दान दहेज मिला तो उन्होंने शादी करवा दी। और ये बात अच्छे से समझ लो तुम, मैं अपनी माँ की खिलाफत कभी नहीं करूंगा और इसलिए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये आप समझते क्यों नहीं है? जब आप अपनी सेक्रेटरी को पसंद करते हैं तो उसी के साथ शादी कर लीजिए ना। मुझे भी आजाद कर दीजिए इस रिश्ते से। क्यों बांध के रखा है आपने मुझे इस घर में? अरे क्या आप लोगों को दुख नहीं होता एक लड़की की जिंदगी इस तरह से बर्बाद करके? मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता जब तक मेरी माँ न चाहे। मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मैं सबको बता दूंगी आपके बारे में। तुम्हें क्या लगता है माँ को पता नहीं है? उन्हें सब पता है। और किसे बताओगी तुम? अपने घर वालों को? क्या यकीन है तुम्हें कि उसके बाद वो तुम्हें अपनाएंगे, तुम्हें अपने घर में बुलाएंगे फिर से? बताओ बताओ, तुम्हें यकीन है? मुझे लगता है अब तुम्हें सब समझ में आ गया होगा। चुपचाप से इस घर में पड़ी रहो, जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, समझी? मैं तुम्हारा रास्ता कहीं नहीं रोक रहा और तुम भी मेरा रास्ता रोकने की कोशिश भी मत करो। तुम इस घर में चुपचाप से रहो, खाना बनाओ, खाओ पियो और सो आराम करो बस। इस घर में मेरी बीवी और मेरी माँ की बहू के नाम से तुम रह रही हो, रह सकती हो। मैं तुमसे वो हक नहीं छीन रहा, पर अगर तुम मेरी पत्नी बनने की कोशिश करोगी तो ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो अधिकार मैं पहले ही किसी को दे चुका हूँ और सिर्फ सोनाली ही है जो मेरी अपनी है और मैं उसका हूँ। तुम मेरी कुछ नहीं हो। सही कह रहे थे, मेरी जिंदगी में है ही क्या? अब मुझे इसी तरह जीना होगा। अच्छा था कि मैं ये सच्चाई नहीं जानती थी, कम से कम कोशिश तो करती थी इन्हें खुश करने की। आज से तो मेरा दिल ही टूट गया। किसका फोन आ रहा है? हेलो 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 आरोही, मैं बोल रहा हूँ उमेश। क्या इतने दिनों में तुम मेरी आवाज भी भूल गई? क्यों फोन किया है मुझे उमेश? अब क्या फायदा इन सब बातों का? तुम तो जानते हो ना मेरी शादी हो गई है। अब क्यों फोन कर रहे हो मुझे? जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करता है, तुम्हारी सास तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करती है। सब कुछ पता है मुझे, मैं सब कुछ जानता हूँ। तो तुमने मुझे ये बताने के लिए फोन किया है? मैं फोन रख रही हूँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अपने दुख में मैं अकेले ही खुश हूँ। आरोही, इतना गुस्से में क्यों हो? मैंने क्या गलत किया है? मैं तो सिर्फ तुम्हें चाहता था और चाहता था कि तुम्हारे साथ शादी करूं, पर तुम्हारे घर वाले नहीं माने और तुमने भी अपने घर वालों की कोई खिलाफत नहीं की। पर आरोही, मैं आज भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। प्लीज मुझसे बात कर लो, प्लीज मेरा फोन मत काटना। उमेश, अब इन सब बातों का क्या फायदा? मेरी जिंदगी जो है जैसी है मैं उसी में खुश हूँ, वैसे ही काट लूंगी। मैं कर ही क्या सकती हूँ अब? बहुत कुछ कर सकती हो आरोही। तुम्हें क्या अपनी जिंदगी इस तरह से घुट घुट कर जीना अच्छा लगता है? ऐसे कैसे जिंदा रह सकती हो तुम? अरे भगवान ने एक ही जिंदगी दी है, उसे हमें खुशी से निभाना चाहिए, खुशी से जीना चाहिए। और तुम कह रही हो कि ऐसे ही कट जाएगी? ऐसे काटने के लिए नहीं होती जिंदगी, जीने के लिए होती है आरोही। तुम तो ऐसी लड़की नहीं थी। तुम्हारे विचार व्यवहार सब बदल कैसे गया? सब कुछ इतना कैसे बदल गया? तुम्हें पता है तुम्हारे पति विकास कुमार, वो अपनी सेक्रेटरी सोनाली को पसंद करते हैं, उसी से शादी करना चाहते थे। उनके घर में बहुत बड़ा हंगामा भी हुआ था इस बात को लेकर। फिर तुम्हारे घर वालों ने अच्छा खासा दान दहेज दिया तो विकास की माँ ने उनसे जबरदस्ती तुम्हारी शादी करवा दी। जानती हो तुम ये बात? नहीं जानती थी, पर अब सब कुछ जान गई हूँ। क्या ही फर्क पड़ जाएगा उससे? मेरी जिंदगी में तो कोई बदलाव नहीं होगा ना। जैसे पहले थी वैसी ही अब की है और हमेशा ऐसी ही रहेगी। नहीं आरोही, प्लीज ऐसा मत बोलो। बस मुझे एक मौका दो। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशियों के रंग भर दूं। प्लीज आरोही, क्या तुम अब मुझे पसंद नहीं करती? क्या तुम अब मुझसे दूर हो गई हो? मिस, शादी हो चुकी है मेरी। हाँ, और उस पति से जो तुम्हें पसंद भी नहीं करता, ना ही तुम्हारे साथ रहना चाहता है, तुम्हें पत्नी ही नहीं मानता अपनी, वो उस आदमी से शादी हुई है तुम्हारी। क्या जानती क्या हो तुम? क्या ये रिश्ता निभाना चाहती हो? और निभाओगी कैसे जब वो तुम्हारा पति विकास वो कभी तुम्हारा नहीं होगा? तब भी तो मैं और क्या करूं? बताओ तो मुझे, मैं क्या करूं? सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ आरोही। जो भी पहले समय में घटित हुआ सब कुछ भूल जाओ। ये सोचो कि भगवान ने हमें एक और मौका दिया है फिर से साथ होने का, और विकास को भी तो अपनी जिंदगी में खुश रहने का हक है। वो अपनी माँ के दबाव में आकर, जैसे तुमने अपने माँ बाप के दबाव में आकर ये शादी कर ली, इसे जबरदस्ती निभाने की कोशिश कर रही हो, वैसे ही वो भी अपनी माँ के दबाव में आकर कभी खुश नहीं रह पाएगा। दो लोग एक दूसरे के बिना तड़पते रहेंगे, क्या फायदा मिलेगा इससे? आरोही, मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ, अगर तुम उस रास्ते पर, मेरे उस बताए प्लान पर काम करोगी तो हम सब खुश हो जाएंगे।
हम सबकी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी आरोही। अब तुम ही हो जो कुछ कर सकती हो। पर मैं क्या करूं, कैसे करूं? देखो आरोही, हमारे बड़ों ने हमारे अच्छे के लिए फैसले लिए थे जिंदगी में, पर उनके फैसले का उद्देश्य एक ही था कि हम सब खुश रहे, तुम खुश रहो। विकास की माँ ने फैसला लिया कि विकास खुश रहे, लेकिन आज ना तुम खुश हो ना ही विकास खुश है। तो हम सबको अपनी जिंदगी में खुश रहने का हक है, इसलिए हमें ये प्लान पे काम करना होगा। मैं तुम्हें प्लान बताता हूँ। ठीक है, समझ गई। मैं जानता हूँ आरोही, अगर तुम इस तरह से डायरेक्ट तलाक मांगोगी विकास से ना, वो तुम्हें कभी तलाक नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके भी ऊपर उसकी माँ का दबाव है, और तुम्हारे घर वालों ने इतना सारा दान दहेज दिया है कि विकास तुम्हें कभी नहीं छोड़ पाएगा, और ना ही वो अपनी जिंदगी में कभी खुश रह पाएगा, क्योंकि वो मन से सिर्फ अपनी सेक्रेटरी सोनाली को ही पसंद करता है। इसलिए कह रहा हूँ तुमसे, इस प्लान को प्लीज प्लीज जल्द से जल्द इस प्लान पर काम करो, और भगवान ने चाहा ना तो सब सही हो जाएगा। ठीक है उमेश, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारे बड़ों ने जो गलतियां की हैं उसे हम बच्चों को ही सुधारना होगा। हम सबको अपनी जिंदगी में खुश रहने का अधिकार है, क्योंकि जिंदगी भगवान ने एक ही दी है। इसमें हर किसी को खुश रहना चाहिए और खुशी के साथ अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। ठीक है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं जल्दी ही इस प्लान पर काम करूंगी। मैं नहीं जानता कि भगवान इस बार हमारी मदद करेंगे या नहीं, पर मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार हमारे प्रयास में भगवान जरूर हमारा साथ देंगे, क्योंकि इस बार हम प्रयास कर रहे हैं न सिर्फ खुद के मिलने का, बल्कि किसी और को भी मिलाने का। ठीक है उमेश, मैं फोन रखती हूँ। शाम का वक्त है ना, तो चाय नाश्ता बनाना होगा, वरना माँ जी गुस्सा करेंगी। ठीक है उमेश, मैं रखती हूँ। बाय। बाय आरोही। उमेश सही कह रहा है, हम सबको अपनी जिंदगी में खुश होने का अधिकार है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो मिस्टर विकास हो। हाँ, सबको खुश रहने का अधिकार है, क्योंकि जिंदगी में इंसान को जिंदगी एक ही बार मिलती है। उसे हम इस तरह से रोध होकर नहीं काट सकते, उसे खुशियों के साथ जीना चाहिए। और अब मुझे ही कुछ करना होगा जिससे हम सब खुश हो जाए। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये हमारी इस कहानी का पहला भाग था। हमारी इसी कहानी का दूसरा भाग कल आपको हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलेगा, तो देखना मत भूलिएगा। राधे कार्टून कॉमेडी चैनल। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर भी जरूर करिएगा, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें जरूर लिखिएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।